हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है वो आजकल दूसरों से, दूसरे लोगों से आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। वो अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से या तो दूसरे लोगों से आजकल आपके बारे में, आपको लेकर वो क्या बातें कर रहे हैं। आपके क्रश हो सकते हैं या तो आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो या तो आप किसी को लाइक करते हो, पसंद करते हो। वो आजकल उनकी करंट एनर्जी की ही बात करेंगे। वो आजकल अपने दोस्तों में या तो फिर दूसरे लोगों से, वो जहाँ पर जॉब कर रहे हैं या तो कुछ काम कर रहे हैं, उनके सराउंडिंग जो लोग हैं उनके साथ वो आपको लेकर आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। तो आज का रीडिंग का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वो दूसरे लोगों से आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, या तो फिर वो अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने जो करीबी, जो नज़दीकी क्लोज फ्रेंड है, उनके साथ वो आपको लेकर आजकल क्या बातें कर रहे हैं। आजकल वो आपको लेकर आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। जो उनकी फैमिली के कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ उनकी अच्छी बनती होगी, उनके फ्रेंड्स या तो कोई दूसरे लोग जहाँ पर वो काम कर रहे हैं तो उनके वर्क प्लेस पे उनके साथ जो, उनके जो फ्रेंड्स या तो उनके साथ जो होंगे, उनके साथ वो आजकल आपको लेकर क्या बातें कर रहे हैं। आप उनको याद कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द मून। वाओ। बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रिस्टेस। या राशि की बात करूँ तो यहाँ पर पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई और विर्गो, ये एनर्जी है। शायद आप दोनों में कोई तीसरा पर्सन भी, कोई किसी तीसरे पर्सन का इंटरफियर भी आप दोनों के बीच में है। कोई तीसरा पर्सन भी आप दोनों के बीच में है, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, यिन यांग, ब्रोकन हार्ट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। और एक निकाल लेती हूँ, गॉडेस ऑफ द मून। बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू स्पिरिट। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर किसी के लिए मई मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है, या तो 5 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, या मई मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है। फरवरी मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर्स अगर की बात करूँ तो 2, 22, नंबर्स 13, 22, 2, 9 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आजकल आपके जो पर्सन है वो अपने दोस्तों से या तो उनके जो करीबी दोस्त है, रिश्तेदार है, उनके साथ वो आपको लेकर ये बातें कर रहे हैं कि आप दोनों में कोई ऐसा पर्सन है जो आपका ये रिश्ता आगे बढ़े वो नहीं चाहता है। शायद आपकी मदर हो सकती है, कोई फीमेल फिगर है, आप दोनों में कोई ऐसी फीमेल फिगर है जो आपका रिश्ता आगे बढ़े, आगे आप लोग एक दूसरे के नज़दीक आए, वो नहीं चाहते। शायद आपकी मदर इस रिश्ते के खिलाफ हो, या तो उनकी मदर हो सकती है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो उनकी वाइफ हो सकती है, उनके बच्चे, उनके किड्स हो सकते हैं। शायद आप या तो आप या तो आपके पर्सन किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है, तो शायद फैमिली का कुछ, आप दोनों के बीच में कुछ फैमिली इशू यहाँ पर मुझे लग रहा है।
जिसकी वजह से आपका ये जो रिश्ता है वो कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। आप दोनों में कुछ थर्ड पार्टीज़ बहुत ही स्ट्रांगली है आप दोनों के बीच में, या तो कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों का रिश्ता ख़राब कर रहा है। वो आपको भी कुछ अब मिसगाइड कर रहा है, आपके पर्सन को भी कुछ मिसगाइड कर रहा है, वो आपको भी कुछ उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है और आपके पर्सन को भी ये कुछ उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है कि वो बंदा तो ठीक नहीं है, वो बंदी तो ठीक नहीं है, उसके साथ रिलेशनशिप रखने जैसा नहीं है। वो तो उनके तो बहुत सारे फ्रेंड हैं, वो तो हर किसी के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है, या तो वो तो हर किसी पे उनका तो दिल आ जाता है। तो ऐसा आप दोनों के बीच में ऐसा कोई पर्सन है जो आपको मिसगाइड कर रहा है, या तो आपके बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, या तो आप दोनों में दरार डालने की कोशिश कर रहा है, जो नहीं चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे, आप दोनों एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे के क्लोज हो, वो नहीं चाहता है। तो आजकल आपके पार्टनर, उनके दोस्त या तो उनके जो करीबी दोस्त हैं, उनके साथ वो यही बातें कर रहे हैं कि कुछ उनको कुछ समझ नहीं आता, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपसे भी उनको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है और वो डिसीज़न ठीक से ले नहीं पा रहे, कुछ समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो वो आजकल थोड़े से सैड है, थोड़े से अपसेट यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, थोड़ा-सा आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर वो थोड़े से खोए-खोए हैं, थोड़े से सैड यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आप दोनों में कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता रहता है, या तो कोई फीमेल फिगर यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो वो आपको चाहते बहुत है, आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, आपकी तरफ ये आना चाहते हैं, आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं, इस रिश्ते को वो आगे लेके जाना चाहते हैं, प्यार बहुत करते हैं आपको। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपको बहुत चाहते हैं। हो सकता है कि फैमिली इस रिश्ते से खुश ना हो, या तो आपके कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या तो उनके कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप लोग एक एक नहीं हो पा रहे हैं। ये अलग बात है, लेकिन उनके दिल की फीलिंग्स, उनके दिल की डिज़ायर को देखें तो वो आपको सच्चा प्यार करते हैं, आपके साथ इस रिश्ते की एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपको कुछ अब तक बताया नहीं है, तो वो आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, या तो ये भी हो सकता है कि आपने अब तक उनको अपने दिल की बात बताई नहीं है। उन्होंने तो अपने दिल की बात आपसे शेयर की है, लेकिन आपने अब तक अपने दिल की बात उनसे बताई नहीं है, उनको आपने अभी क्लैरिटी नहीं दी है। तो वो थोड़ा-सा आपको लेकर सोच में पड़ जाते हैं कि पता नहीं आपके दिल में क्या है, क्योंकि आपकी तरफ से उनको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है और आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस बहुत है आप दोनों में। आपके नेचर अलग है, आपकी फैमिली, आपकी कास्ट अलग हो सकती है, आपका रिलीजन अलग हो सकता है, आप दोनों में एज गैप भी हो सकता है। बहुत सारे अलग-अलग आप दोनों में जैसे देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन वो अपने दोस्तों से या तो उन दूसरे लोगों से वो आपके बारे में यही बातें करते हैं कि चाहे कितनी भी आप दोनों में डिफरेंसेस है, लेकिन फिर भी वो आपको बहुत चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको पाना चाहते हैं और आपके लिए वो सब कुछ एडजस्ट कर लेंगे। जो भी चीज़ें आप दोनों में अगर कुछ ज़मीन आसमान का फ़र्क है, या तो फैमिली का डिफरेंट हो सकता है, फैमिली का डिफरेंसेस हो सकता है, कुछ भी, लेकिन वो सब कुछ आपके लिए हैंडल कर लेंगे, वो सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे आपके लिए, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। प्यार बहुत करते हैं आपको, आपके आने से उनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आई है, बहुत ही ये आपको लेकर ऐसा सोचते हैं कि जैसे आपके आने से उनकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आई है, अबंडेंस आई है, प्रॉस्पेरिटी आई है, एक पॉजिटिव एनर्जी उनकी लाइफ में आई है। वो आपको बहुत चाहते हैं, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि शायद पास्ट में उनका किसी और के साथ रिश्ता था, या तो वो हाल ही में ब्रेकअप सिचुएशन से गुजरे हैं। तो वो थोड़े से उनको समझ नहीं आता कि वो अब
इस टाइम पे उनकी लाइफ में जो न्यू रिलेशनशिप आए हैं, जो एक नया रिश्ता आया है, उनको वो एक्सेप्ट करे या ना करे, क्योंकि वो पास्ट की चीज़ों को भी पकड़ के उन्होंने रखा है। पास्ट में शायद उनको पेन मिला है या तो रिलेशनशिप में उनको धोखा मिला है, किसी ने इनका दिल तोड़ा है या तो आपका दिल किसी ने तोड़ा है, ये भी हो सकता है। मैं जो उनके लिए, आपके पार्टनर के लिए बात करूँ, वो शायद आपके साथ भी रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। तो शायद आपका किसी ने पास्ट में दिल तोड़ा हो, किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया हो, इसी वजह से आप अपने जो इस वक्त न्यू पर्सन, न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आए हैं, आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, उनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि शायद आपका कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा है रिलेशनशिप को लेकर। तो आपके पर्सन ये भी उनके दोस्तों से बातें करते हैं कि आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आप अभी भी उनके ऊपर आप भरोसा नहीं करते हो, उनके ऊपर आपको अभी भी भरोसा नहीं है, और आपको ये लगता है कि शायद वो भी आपका दिल तोड़ देंगे या तो वो भी आपको चीट करेंगे, वो भी आपको हर्ट करके चले जाएंगे। इसलिए आपने अभी उनसे दूरी बनाकर रखी है, आप इतना उनसे खुल नहीं पाते हो, इतना उनसे क्लोज़ नहीं आ पाते हो। तो आपके पार्टनर समझ नहीं पाते हैं कि अब तक आप उनसे जितना अ, वो जितना खुल के आपसे बातें करते हैं, जितना खुल के वो आपके साथ सारी बातें शेयर करते हैं, उतना आप उनसे खुल नहीं पाते हो, शायद आप उनके साथ ओपन अप नहीं हो पाते हो। तो उनको लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है या नहीं है, आपने क्यों एक बाउंड्री बना के रखी है, आप क्यों उनके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। शायद उनको ये भी लगता है कि आपने अपने आप ही अपनी एक बाउंड्री सेट करके रखी है। आप किसी को अपनी लाइफ में एक हद से, एक लेवल से आगे आप किसी को आने नहीं देते हो, ऐसा क्योंकि शायद आपको ये लगता है कि ये पर्सन भी आपका दिल तोड़ देंगे, या तो ये आपके साथ कमिटमेंट नहीं करेंगे, या तो इन फ्यूचर ये आपके साथ नहीं रहेंगे। इसीलिए आप इनसे थोड़ा-सा दूरी बनाकर रखते हो, ताकि आप ये सोचते हो कि अगर इन्होंने भी आपका दिल तोड़ दिया तो फिर आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप मेंटली उस लेवल तक ही उनके साथ आगे बढ़ते हो जिस लेवल तक आपको कंफर्ट फ़ील हो। आप एक लेवल से आगे उनके साथ नहीं बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपको थोड़ा-सा ट्रस्ट इश्यू भी है। प्यार तो वो करते हैं, लेकिन आपको उनके ऊपर अभी ट्रस्ट नहीं है कि वो आपके साथ इन फ्यूचर आपके साथ रहेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। प्यार है, रिलेशनशिप भी है, अच्छी फ्रेंडशिप है, अच्छा प्यार है, एक-दूसरे को आप बहुत पसंद भी करते हो, लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि शायद वो इन फ्यूचर में आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, या तो वो इतना लंबे तक इस रिलेशन को नहीं खींच पाएँगे। इसीलिए आपने एक अपनी बाउंड्री सेट करके रखी है। तो ये बात आपके पार्टनर को बहुत पसंद नहीं आती है, और उनको ये भी लगता है कि आप थोड़े से सीक्रेटिव हो। आप वैसे तो बहुत ही इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल हो, लेकिन आप अपने दिल की बात उनसे खुल के बताते नहीं हो। आप क्या चाहते हो, क्या आप सोचते हो, आप कभी खुल के ओपन अप उनसे नहीं होते हो। आप उनको सीक्रेटिव रखते हो। आप अपने दिल की बात, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो, आप कभी खुल के उनसे बातें नहीं करते हो। तो इसी वजह से भी वो थोड़ा-सा अ, फिर वो आपके बारे में दूसरों से आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते रहते हैं। जो चीज़ उनको आपसे जाननी होती है, आप उनको क्लियरली बताते नहीं हो, क्लैरिटी उनको आपसे नहीं मिलती है। फिर वो क्या करते हैं कि आपसे जुड़ी हुई, आपके बारे में जानने के लिए वो आपके दोस्तों से आपके बारे में पूछेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, सोशल मीडिया पर आपकी एक्टिविटीज़ को वो स्टॉक करेंगे, कोई थर्ड पार्टी से आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। तो जब हम किसी और से पूछते हैं कि ये पर्सन कैसा है, तो वो तो उसकी मेंटालिटी के हिसाब से, उन्होंने जैसा आपको देखा होगा वो वैसा ही रिव्यू आपका देगा। तो फिर क्या होता है कि बात का कोई अलग ही मीनिंग निकल कर आता है, क्योंकि सबकी सोच अलग होती है। अगर
हमारे पार्टनर के बारे में उनके दोस्त से अगर हम सलाह मशवरा लेने जाएँगे कि ये बंदा कैसा है, ये पर्सन कैसा है, तो उनकी जो सोच होगी, उनका जो नज़रिया होगा, वो उसी तरह से आपको वो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। तो कोई अच्छी भी इन्फॉर्मेशन देगा, कोई बुरी भी देगा। सबकी अपनी-अपनी मेंटालिटी होती है, सबकी अपनी-अपनी सोच होती है। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप कभी अपने पार्टनर के साथ क्लियरली बात नहीं करते हो, उनके साथ अपनी लाइफ से जुड़ी हुई हर एक बात आप खुल के क्लियरली आप शेयर नहीं करते हो, फिर उनको आपसे जुड़ी हुई बात जानने के लिए किसी थर्ड पार्टी का सहारा लेना पड़ता है। फिर वो आपके दोस्तों से पूछेंगे, आपके फैमिली के कोई ऐसे कोई आपका फैमिली का पर्सन जो उनके फ्रेंड हो सकता है या उनके करीब होगा, वो उनसे आपके बारे में पूछेगा, तो फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि सबकी सोच अलग होती है, सब अपने-अपने हिसाब से अलग-अलग सलाह-मशवरा देते रहते हैं। तो ओवरऑल देखें तो आपके पर्सन अपने दोस्तों से या तो दूसरे लोगों से आपके बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे हो, आप पास्ट में आपकी लाइफ में क्या चल रहा था, ये सारी चीज़ें वो जानने की कोशिश करते रहते हैं। और मुझे ज़्यादा ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, वो आपकी पास्ट की चीज़ों में जानने में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो उनके फ्रेंड से या तो दूसरे लोगों से आपकी पास्ट की चीज़ों को जानने के लिए वो बातें करते रहते हैं कि उनकी पहले उनकी लाइफ में क्या था, वो क्या कर रहे थे। तो उनको आपके पास्ट की बातें को जानने में बहुत इंटरेस्ट होगा, या तो आजकल वो आपके पास्ट में क्या चल रहा था, वो जानने में काफ़ी इंटरेस्टेड है, ऐसा यहाँ पर एनर्जी मुझे आ रही है। और एक एनर्जी ये भी आ रही है कि किसी ने अ, आपको चीट किया हो, या तो आपने आपके पर्सन को चीट किया है या तो उन्होंने आपको चीट किया है, किसी ने तो चीट किया है। चीट मतलब कि कुछ आपने उनसे छुपाया है जो उनका जानना ज़रूरी था। शायद आप किसी और को भी लाइक करते थे, किसी और को भी पसंद करते थे, आपकी लाइफ में कोई और भी पर्सन था जिसके साथ आप डील कर रहे थे, तो शायद आपने वो बात अब तक आपके पार्टनर को बताई नहीं है, या तो उनको किसी और के थ्रू आपके बारे में थोड़ा-सा उनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि शायद आप किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में हो। तो उनको लगता है कि आपने उनसे चीटिंग की है, आपने उनको चीट किया है, आपने उनको क्लियरली बताया नहीं है कि आप किसी और में भी इंटरेस्टेड हो, या तो आपकी लाइफ में कोई और भी है। ये बात शायद आपने अपने पर्सन को बताई नहीं है, उनसे छुपाई है। तो इसी वजह से उनको ये लगता है कि शायद आप उनसे कुछ हिडन रख रहे हो, कुछ सीक्रेटिव रख रहे हो, कुछ बातें आप उनसे छिपा रहे हो। शायद आपकी लाइफ में कोई और भी है, या तो आप किसी और के साथ भी डील कर रहे हो, या तो आप अ, आपके हो सकता है आपकी फैमिली ने आपके लिए कोई और रिश्ता पसंद किया हो, तो आप उसमें इंटरेस्टेड हो, लेकिन आप अपने पार्टनर को ना भी नहीं बोल सकते हो और उनको क्लियर बात भी नहीं बता सकते। उनके साथ रिश्ता आप ख़त्म भी नहीं कर पाते हो और उनके साथ आप रिश्ता आगे बढ़ाना भी नहीं चाहते हो। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर मुझे लग रही है। तो उनको भी ये लग रहा है कि क्लैरिटी उनको चाहिए, लेकिन उनको क्लैरिटी मिल नहीं रही है। वो तो आपको चाहते तो बहुत है, प्यार भी बहुत करते हैं, शायद आप भी उनको बहुत चाहते हो, प्यार करते हो, लेकिन जब इंसान को क्लैरिटी नहीं मिलती है तो फिर वो अपने आप ही सब कहानियाँ बनाने लगता है कि शायद ऐसा होगा, शायद वैसा होगा। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है क्योंकि क्लैरिटी उनको नहीं मिल रही है, तो वो अपने हिसाब से वो इमेजिनेशन करते रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वो बातें बनाते रहते हैं कि शायद उसकी लाइफ में ऐसा होगा, शायद उसकी लाइफ में वैसा होगा। तो वो ये सब बातें आपको लेकर करते रहते हैं, क्योंकि उनको जो जानना है वो उनको कहीं से जानने को नहीं मिलता है, तो वो दूसरे लोगों से आपके बारे में तरह-तरह की बातें सब जानने के लिए कोशिश करते रहते हैं। ऑल ओवर देखें तो वो आपको चाहते बहुत है, आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र भी देना चाहते हैं, पर यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्गली आ रहे हैं एनर्जी, जिसकी वजह से आप थोड़े से अपसेट हो, आपके पर्सन भी अपसेट लग रहे हैं। और ये जो थर्ड पार्टी है,
ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इनको आप दोनों के बीच से निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि या तो वो मैरिड हो सकते हैं, या तो फिर आपकी मदर हो सकती है, जिनका बहुत ही चलती है घर में, आपकी फैमिली में जिनकी बहुत ही चलती है। सब लोग उनका सुनते हैं, तो उनके खिलाफ जाना आपके लिए जैसे नामुमकिन सा है, क्योंकि एंड डिसीजन तो आपके घर में वो ही लेते होंगे। शायद आपकी मदर, या तो आपकी सिस्टर हो सकती है, या तो जिनके ऊपर आप डिपेंडेड हो, जिनके साथ आप रहते हो, तो एंड डिसीजन तो उनका ही रहने वाला है। तो इसी वजह से आपके जो पर्सन है वो थोड़ा सा सैड दिख रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। तो होप मैंने आपको सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए हैं। तो होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।